बहुत यहाँ पर अब अदानी अंबानी की बात तो हम करेंगे प्रियंका, लेकिन सैम पित्रोदा का भी बयान है, उस पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। और गोविंद जी कह रहे हैं हाँ बोलना है, कह रहे हैं ये हमारे लिए मजबूत पॉइंट है, लेकिन अभी नहीं। अभी तो बताइए अदानी अंबानी 5 साल बाद क्यों याद आया आपको, चुनाव में क्यों याद आए? वो तो बहुत दिनों से बोल रहे हैं, बताइए। चल नहीं रहा है, चल रहा है, बोलिए। चल रहा है बिल्कुल। अब इन्होंने अदानी अंबानी की बात, मैंने 1971 में धीरू भाई अंबानी की बात करता हूँ। अगर इंदिरा गांधी इनकी दिल बम्बई जाती थी तो डिनर और लंच किसके यहाँ करती थी? जरा अगर आपके टीवी के पास वो वीडियो क्लिपिंग हो तो दिखा दीजिए धीरू भाई अंबानी के यहाँ। अरे सुनिए प्रियंका बीच में एक बोलिए, जवाब का टर्न है तो बोलिए। हाँ बोलिए आप बोलिए। आप अभी बंद करिए, एक ही टर्न बोलिए। आपको मिर्ची लग गई ना, मैं बता रहा हूँ। हवाई जहाज में बैठे प्रियंका प्रियंका इनसे कहिए कि अकेले बोले, नहीं इनको मैं बोलने नहीं दूंगा, सुनने को मिलेगा। अगर ये बोलेंगे, हाँ मैं बोल रहा हूँ। सवाल यह है इलेक्शन में ये सफाई क्यों आ रही है? हाँ यस, मैं बता रहा हूँ। अभी इंदिरा गांधी जी के जमाने की बात नहीं हो रही, बात आज के जमाने की हो रही है। ये अंबानी अदानी किसके प्रोडक्ट हैं? छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो किसने ठेका दिया? राजस्थान में जो अशोक गहलोत की सरकार थी, हाँ। तो अडानी को किसने ठेका दिया? अभी इनके क्या नाम है उनका तेलंगाना का? रेवंत रेड्डी ने उनके अडानी के भाई को बुला के समझौता किया। ये कहाँ के अडानी? तो कोई तो मामला जरूर है, अगर प्रधानमंत्री ने बोला है। अच्छा हाँ, कोई तो मामला भैया अमेठी के लोगों को लगता है कोई मामला है? हाथ उठाइए, मामला है? नहीं है? खड़े होइए, क्या कह रहे हैं आप? खड़े होइए। मैं अमेठी के विकास के बारे में आ रहा हूँ। अमेठी का विकास जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ इधर 5 साल के अंदर। अरे पहले अदानी अंबानी बोलिए, अमेठी पे आएंगे। देखिए अडानी अंबानी वो टैक्स देने वाले बड़े वो हैं जो है, अगर 80,000 करोड़ रुपए कमाते हैं तो उसमें कम से कम 25-30 हजार करोड़ रुपए वो सरकार को देखते हैं। कोई भी सरकार आएगी। ओके, मतलब उनका टैक्स देश के विकास में काम आ रहा है, आप ये कह रहे हैं? जी। ओके भैया आप क्या कह रहे हैं? खड़े होइए, क्या यस बताइए। हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब बात उनके ऊपर आती है तो वो अडानी अंबानी को नहीं गाली देते हैं, और उस गाना कह रहे हैं, गाना गाते, मैं गाना गा के बता दे रहा हूँ। बताइए, गाइए। कि कौन अलापेगा भला बोलो उनकी राग, राहुल गांधी छोड़ के भाग गए वायनाड भाई, भाग गए वायनाड। और इस बार जो चुनाव का सार है मैं वो आपको बता रहा हूं कि अब की बार चुनाव का कहता हूं मैं सार, मोदी अब की कर रहे सीट 400 पार भाई, सीट 400 पार। भैया ये तो बता दिया मोदी अब की कर रहे 400 पार, लेकिन मोदी कह रहे अदानी अंबानी क्यों? सुनिए, अरे आप ही की सुनने आए। अमेठी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार पहचान का मुहताज नहीं है। आज जनता घर घर बोल रही है, महंगाई की मार, विकास की मार, बेरोजगारी, ये कहाँ जा रही है? अब की बार राहुल सरकार आ रही है। अब की बार राहुल सरकार। भैया बहुत हंस रहे हैं, क्यों इतना मजा आ रहा है आपको? हंस इसलिए रहा हूँ कि सत्य बात पर जो है बड़ा मन प्रसन्न हो गया। तो मैं 2 बात रखना चाहूंगा प्रवक्ता से, जल्दी नहीं, प्रधानमंत्री से रख रहा हूं ये बात। 2 बात आप सुनिए, सुनना पड़ेगा। किसानों की और नौजवानों की अभी भी आन जिंदा है, अभी भी आन जिंदा है, अभी भी शान जिंदा है। ये हो गया होता गुलाम, लेकिन सैनिकों के बदौलत हिंदुस्तान जिंदा है। अग्निवीर, मैं सेना में रहा हूं, मैं 20 साल नौकरी किया हूं, सीमाओं की रक्षा किया हूं। मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार से कि 4 साल में कौन सी फौज तैयार करके और बॉर्डर पर भेज दिया है मरने के लिए? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप लोग यहां पर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी यहां पर है, रायबरेली बगल में, वहां भी कांग्रेस पार्टी पर है। ये जो मुद्दे ये उठा रहे हैं, इन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? हाँ, अमेठी का मुद्दा वो केवल अमेठी के मुद्दे पर होगा। कारण ये है कि 5 साल माननीय सांसद जी ने केवल राहुल नाम का जप किया है, अमेठी में कोई कार्य नहीं किया है। अमेठी में आज
4 ट्रेनें बंद चल रही हैं, जिससे गरीब और बंबई जाते हैं साकेत एक्सप्रेस, 4 ट्रेन बंद है। और इनका विकास बता रहे हैं, राजधानी जैसी ट्रेन नहीं रुकती और बनारस जा रही है। अरे सांसद जी, आप स्टार प्रचारक हैं, आप अमेठी नहीं छोड़ पा रही हैं। आप काम बताइए कि आपने क्या काम किया है। ठीक है भैया ये पूछ रहे हैं, सांसद जी बताएं क्या काम किया। आप अमेठी से हैं। अमेठी एक शर्मा पहले भी आए थे चुनाव लड़ने, कैप्टन सतीश शर्मा राजू जी का खड़ायू लेकर आए और अमेठी का 5 साल बर्बाद किया। उसके बाद मम्मी सोनिया आती हैं, 5 साल बर्बाद करती हैं। भैया राहुल आते हैं, 15 साल बर्बाद करते हैं। ये सांसद स्मृति ईरानी पर सवाल खड़ा करने ठीक। ये बताएंगे विकास की बात। ठीक है, ये बताएंगे। पीछे कोई कुछ कह रहा है। मैम आप खड़े होइए, बताइए मैम, आप बताइए। स्मृति ईरानी, केएल शर्मा, ये लड़ाई में है यहाँ पर, लेकिन अमेठी में क्या अदानी अंबानी की इन बातों से फर्क पड़ता है? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी स्मृति ईरानी जी जो एक महिला और बाल विकास मंत्रालय भी उनके हाथ में है, 4 मंत्रालय उनके हाथ में है, उस हिसाब से उनको अमेठी का पूरी तरह विकास करना चाहिए था। लेकिन नहीं, वो झूठ और जुमलों की वजह से उन्होंने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया। भैया खड़े होइए, क्या कह रहे हैं जल्दी। देखिए, जब कोई शादी देखने जाता है तो उसके ससुर को देख के शादी नहीं तय करता, लड़कों को देख के शादी तय करता है। इसलिए स्मृति ईरानी के कार्य पर यहाँ वोट होगा। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री हैं। मणिपुर में क्या हुआ दुनिया ने देखा, महिला पहलवान रोड पर थी, उनको दुनिया ने देखा, हाथरस को दुनिया में देखा। तो इस बार बेरोजगार युवा, एमएसपी मांगता किसान, प्रताड़ित महिलाएं, इन मुद्दों पे बात होगी। इन 13 रुपए किलो चीनी। ठीक है, 13 रुपए किलो चीनी की बड़ी बात है राम लखन जी, लेकिन पहले आप बीएसपी का स्टैंड बताइए। लोग कह रहे हैं ना 3 में ना 13 में, यहाँ स्मृति ईरानी और केएल शर्मा के बीच इलेक्शन हो रहा है। बीएसपी कहाँ है? बीएसपी बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे पूरे प्रदेश में 80 सीट पे चुनाव लड़ रही है। आप ये जान लीजिए, इन लोगों की तरह हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि लोग जैसे कंबाइन मशीन होती है, कई मशीन इकट्ठा जोड़े करते हैं, हम अकेले अपने बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। अरे बीएसपी के कैंडिडेट का कोई नाम ले रहा है अमेठी में? के कैंडिडेट का नाम सब लोग ले रहे हैं, हर लोग ले रहे हैं। कैंडिडेट यहाँ आया है बिना लिए वो ले रहा है, नहीं ले रहा है। लोग बीएसपी कैंडिडेट का नाम ले रहे हैं। वो देखिए, आप खड़े हो जाइए। देखिए बताइए भैया पीछे कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहे थे, कौन हाथ हिला रहा था? बताइए, खड़े होइए, क्या कह रहे हैं? भाई बीएसपी कैंडिडेट कोई यहाँ पे है ही नहीं, हमको सबको मालूम नहीं है। मालूम है नहीं है, ये बताइए। हमारा सभी प्रवक्ताओं से एक सवाल है, अमेठी तहसील में एक भी राजकीय विद्यालय नहीं है जिसमें साइंस साइड से हमारे बच्चे पढ़ सके। बहुत बढ़िया सवाल। ये बसपा के प्रवक्ता जी से मेरा एक सवाल है कि आपके आकाश आनंद ने रैलियां क्यों ठप कर दी?